हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। लेक्चर नंबर 8 में बेटा मैं तुम्हें पढ़ाया था रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ाया बेटा? कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। और लेक्चर नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलो बेटा पढ़ते हैं। तो बेटा लेक्चर नंबर 8 में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि एक ऑब्जेक्ट ए मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड द अदर ऑब्जेक्ट बी मूविंग विद वेलोसिटी वी बी, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको लिखा जाता है ऐसे वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है बेटा। एंड सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या लिखा जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वी बी ए इक्वल वी बी माइनस वी ए। ये होते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखा जाता है वी बी माइनस वी ए, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखा जाता है वी ए माइनस वी बी। और ज्यादा जानकारी के लिए बेटा आप क्या देख सकते हो? लेक्चर नंबर 8 देख सकते हो। आज मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। लेक्चर नंबर 8 में बेटा मैंने इस पर बेस्ड कुछ क्या कराए थे तुम्हें? क्वेश्चन कराए थे। तो देखो बेटा इस बात को ध्यान रखना तुम्हें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या लिखी जा सकती है? वी ए माइनस वी बी, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या लिखी जाएगी? वी बी माइनस वी ए। तो देखो बेटा अब आज के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। देखो बेटा मान लेते हैं ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ओरिजिन को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन को। ठीक, मान लो ए अभी यहां पर है, ये रहा बेटा ए। ये ए है बेटा। मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी ए, ये बेटा ए है। और मान लो ये यहां पर क्या है? बी है, बी। ये रहा बी मूविंग विद वेलोसिटी वी बी। तो बेटा ये जो इसकी मैंने तुम्हें पोजीशन दिखाई है ये किस टाइम पे दिखाई है? टी बराबर 0 पर। तो टी बराबर 0 पर इनिशियली टी बराबर 0 पर ये ए की पोजीशन है बेटा, और ये किसकी पोजीशन है? बी की पोजीशन है। ठीक है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स नोट ए है। क्या लिखा जा रहा है बेटा? एक्स नोट ए, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस, इसे लिखा जा रहा है एक्स नोट बी, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी की इनिशियल पोजीशन। तो बेटा ये क्या हुई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स नोट बी से नोट कर रहे हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स नोट ए से नोट कर रहे हैं। इसमें बेटा ये दिखाया गया है तुम्हें फिलहाल कि बी इज अहेड ऑफ ए, मतलब बी ए से क्या है? आगे है। ए भी बी से क्या हो सकता था? आगे हो सकता था। अब तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स नोट बी हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स नोट ए हो गई। तो इन दोनों पर्सन के बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? ये डिस्टेंस हो गई एक्स नोट बी माइनस एक्स नोट ए, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? एक्स नोट से। किससे नोट करेंगे बेटा? एक्स नोट से नोट करेंगे। ये हो गई बेटा डिस्टेंस। ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस हो गई? ये ए से लेकर बी तक की क्या हो गई बेटा? इतनी डिस्टेंस हो गई। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी?
एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए। एक्स नॉट ये क्या है बेटा, इसे हम पढ़ेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट टी बराबर जीरो टाइम पर। तो बेटा इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट टी बराबर 0 ये है क्या, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए डिनोटेड बाय क्या, एक्स नॉट। किससे नोट कर रहे हैं बेटा, एक्स नॉट से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। आफ्टर सम टाइम मान लो बी दौड़ते हुए यहां पे पहुंच जाता है, यहां पे ये बी है बेटा, तो मान लो बी यहां पे पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये बी है, और दौड़ते हुए ए कहां पर पहुंच गया बेटा, यहां पर आ गया, चलते हुए यहां पर। ये ए हो गया बेटा, क्लियर यहां तक के। तो यहां से यहां तक ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, एक्स ए, यहां तक कितनी डिस्टेंस बेटा, एक्स ए। मतलब नोट से हम क्या दिखाना चाहते हैं बेटा, नोट लगाकर हम दिखाना चाहते हैं इनिशियल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन ऑफ ए हो गई, और ये क्या हो गया बेटा, फाइनल पोजीशन। किस टाइम पर, टी टाइम पर, आफ्टर टाइम टी, एट टाइम टी। टी टाइम के बाद ए यहां पर पहुंच जाता है, कितनी डिस्टेंस हो गई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, एक्स ए हो गई। इसके अलावा बेटा बी कहां पहुंच जाता, बी ने यहां तक के डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये एक्स बी हो गया, ये क्या हो गया, एक्स बी। तो ये हो गए बेटा एक्स ए, फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड ये क्या हो गया बेटा, फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। किस टाइम पर, एट टाइम टी। बात समझ में आ गई इतनी। बी दौड़कर यहां आ गया चलकर, और ए यहां पर आ गया, ठीक है। अब बात आती है बेटा बी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो बी कितनी स्पीड से चल रहा है, वीबी वेलोसिटी से, तो यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बेटा, बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस हो गई वीबी इंटू टी। बेटा कैसे निकालोगे डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम। ये आदमी, ये पर्सन बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी वीबी से चल रहा है, तो टी टाइम में कैसे डिस्टेंस निकालोगे बेटा, डिस्टेंस निकाली जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम। और ऐसे ही ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली यहां से यहां तक बेटा, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली वी ए टी, ठीक है बेटा। तो यहां से स्टार्ट करके ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वेलोसिटी इंटू टाइम, ए की वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस वी ए टी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई वी बी टी। बेटा ये इनिशियल पोजीशन है ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये इनिशियल पोजीशन है ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्या है बेटा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से ओरिजिन से लेकर और फाइनल पोजीशन तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स ए, फाइनल पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन आफ्टर टाइम टी। और बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये है फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बेटा ए और बी के बीच में इनिशियल गैप कितना था, वो कैसे किया तुमने, एक्स नॉट बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कर दी, माइनस कर दी। तो ये दोनों पर्सन के बीच का इनिशियल क्या आ गया, सेपरेशन आ गया बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम अगर एक्स बी में से यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये क्या बचेगा बेटा, ये क्या होगा, ये होगा एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल एक्स। और इसे क्या पढ़ा जाएगा बेटा, इसे पढ़ा जाएगा फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी। तो बेटा टी बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए, और फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। किसी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा देखो नाउ
नाउ देखो बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एक्स नॉट बी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वी बी टी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बी। तो एक्स बी डिस्टेंस को बेटा हम दो पार्ट में लिख लेंगे, एक्स नॉट बी प्लस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस वी बी टी। तो ये हो जाएगा एक्स नॉट बी प्लस वी बी टी। ओके बेटा, ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट बी के लिए हो गया, ऐसी ऑब्जेक्ट ए के लिए बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स नॉट ए है, देख रहे हो ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स नॉट ए और यहां से यहां तक की डिस्टेंस वी ए टी। तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे लिखी जाएगी बताओ, एक्स ए कैसे लिखा जाएगा, एक्स ए लिखा जाएगा एक्स नॉट ए प्लस वी ए टी। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया किसके लिए, पोजीशन के लिए। नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर सकते हो। तो अगर अभी फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए। बेटा इसमें से इसे माइनस करेंगे तो टी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, वी बी माइनस वी ए इंटू टी। एग्री बेटा। अब एक्स बी माइनस एक्स ए क्या है, अब एक्स बी माइनस एक्स ए क्या है, एक्स फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बेटा ये क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। मतलब बेटा इसका मतलब यह है कि शुरुआत में दोनों के बीच का जो गैप था वो कितना था, एक्स नोट था, ए यहां पर है बी यहां पर है, तो इनके बीच का इनिशियल जो गैप है यहां से यहां तक वो क्या है, एक्स नोट बी माइनस एक्स नोट ए बराबर एक्स नोट। और बेटा फाइनल गैप जो इनके बीच का सेपरेशन है वो क्या है, इतना, देख रहे हो ना इतना। तो ये क्या किया बेटा तुमने, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस एक्स बी है उसमें से यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा, इतना सेपरेशन, इतना डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी। तो बेटा हम इसको एक्स से नोट कर रहे हैं और इसको किससे नोट कर रहे हैं, एक्स नोट से, प्लस ये क्या है, ये है वी बी माइनस वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अभी शुरू में बताया बेटा ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए और इनटू टी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक्स नोट को हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल, इधर क्या बचा बेटा, ये बचा वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अब टी को इसके नीचे ले आते हैं, तो टी को इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट बाय टी इक्वल क्या, वी बी माइनस वी ए। और वी बी माइनस वी ए को क्या लिखा जा सकता है बेटा, वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो फाइनली क्या बात निकल कर आई बेटा, फाइनली ये बात निकल कर आई कि वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, ये तो होता ही है बेटा। इसके अलावा हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नोट बाय टी। तो बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये है चेंज इन पोजीशन। ये क्या है बेटा, ऊपर जो लिखा है ये क्या लिखा है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। एक्स क्या है, पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। एक्स नोट क्या है बेटा, एक्स नोट इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब अगर हम एक्स में से एक्स नोट क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये हो गया बेटा। और ये क्या लिखा है, पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी की एक डेफिनेशन और क्या हो गई बेटा,
कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम टेकन। क्या बात बोला बेटा मैंने बोला चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना। और अगर हमें डिफाइन करना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी तो क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पर यूनिट टाइम टेकन। बात समझ में आ गया बेटा। तो पोजीशन के टर्म्स में मतलब लेक्चर नंबर 8 में बेटा बस मैं तुम्हें इतना बताया था, इतना वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए। लेकिन अब आगे बढ़कर बेटा क्या पढ़ने के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने के लिए आगे बढ़कर मुझे तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम टेकन। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम टेकन क्या कहलाएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। पास में आ गई इतनी, कोई दिक्कत? तो मैं बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं अब आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा अब मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूं। तो अब तुम्हारी फाइनल बात क्या समझ में आई है बेटा, ये बात निकल कर आई है कि x माइनस एक्स नॉट पर यूनिट टाइम टेकन क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और x माइनस एक्स नॉट क्या है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्या, चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम। तो बेटा वेलोसिटी की डेफिनेशन और रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट इक्वल ही है, सेम ही है। कैसे, अगर हम एक सिंगल बॉडी की वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन, उस बॉडी की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी बता रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, यहां तक क्या? अब बेटा अब यहां से आगे कुछ पॉसिबिलिटी हैं। जैसे पहली पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि वी बी बराबर क्या हो, वी ए, मतलब दोनों पर्सन दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहे हैं, मतलब वी बी बराबर क्या हो बेटा, वी ए। और अगर ऐसा हुआ कि वी बी वी ए के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो इसका डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस एक्स नॉट पर यूनिट टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ये बराबर इसके, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल क्या हो गया, जीरो। तो x बराबर क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया। यानी कि फाइनल पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। यानी कि बेटा b और a के बीच का जितना सेपरेशन इनिशियल था उतना ही सेपरेशन क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको एक ग्राफ में बताऊं बेटा, ग्राफ में तो देखो ये टाइम है और यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, पोजीशन x, पोजीशन। ठीक है बेटा, ये ओरिजिन। तो अभी तुम्हें डायग्राम होगा, याद होगा बेटा, मैंने अभी डायग्राम बना रखा था, उसमें मान लो ये b है, मान लो बेटा ये क्या है, b, तो ये होगा x नॉट b, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से बेटा b इतनी दूर खड़ा है, इतनी दूर, उस डिस्टेंस को हम किससे नोट कर रहे हैं, x नॉट b से। और बेटा a यहां पर खड़ा है, मान लेते हैं x नॉट a। ठीक है, तो इनिशियल मतलब यहां, और t बराबर जीरो पर बेटा, t बराबर जीरो पर a इतनी दूर खड़ा है और b इतनी दूर खड़ा है। और मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो बेटा मैं डायग्राम बना रखा था उसमें मैंने तुम्हें दिखा रखा था b इज अहेड ऑफ a, मतलब b a से क्या है, आगे है।
इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन इतना है, ए की पोजीशन ये है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, बी की पोजीशन ये है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और ये इनके बीच का क्या हो गया बेटा, यहां से यहां तक सेपरेशन हो गया। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा बेटा, ये दोनों लाइनें क्या दिखाई है बेटा, मैंने पैरेलल दिखाई है। क्या दिखाई है, पैरेलल। क्यों दिखाई है पैरेलल, देखो बेटा इनिशियल टाइम पर इनके बीच का सेपरेशन इतना है, देख रहे हो, ठीक। आफ्टर 1 सेकेंड इनके बीच का सेपरेशन उतना ही रहेगा, आफ्टर 2 सेकेंड भी इनके बीच का सेपरेशन उतना ही रहेगा, आफ्टर 3 सेकेंड भी, आफ्टर टी टाइम भी इनके बीच का सेपरेशन उतना ही रहेगा। तो ये दोनों पैरेलल क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा। बेटा आप इसको अपने डेली लाइफ में ऐसे मानकर चलो कि सपोज करो तुम भी दौड़ रहे हो और आगे तुम्हारे कोई और तुम्हारा दोस्त भी दौड़ रहा है। मान लो इनिशियली तुम्हारे बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, अगर तुम दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से दौड़ोगे तो तुम्हारे बीच की जो डिस्टेंस थी 10 मीटर वो 10 मीटर ही रहेगी। ना तो तुम उसको अप्रोच करोगे और ना ही वो तुमसे आगे जा पाएगा, ना तो तुम्हारे बीच का सेपरेशन घटेगा और ना ही तुम्हारे बीच का सेपरेशन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, अगर तुम दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो बात समझ आई बेटा, इस बात को एक तरीके से और समझ सकते हो बेटा, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है किसके लिए, बी के लिए, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यानी कि टाइम एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बनाता है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप, बेटा मैं तुम्हें पढ़ा रखा है क्या, ग्राफ, और तुम्हें पढ़ाया गया है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो बेटा बात समझ में आती है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्या हैं, पैरेलल, तो इसका स्लोप, बी का स्लोप और ए का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और बी के लिए स्लोप और ए के लिए अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि वी बी बराबर क्या हो गया, वी ए हो गया। तो क्या हो गया बेटा, वी बी बराबर वी ए, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टू बॉडीज आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, यानी कि इक्वल स्पीड इन सेम डायरेक्शन। या बेटा अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालोगे तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए यानी कि जितनी वेलोसिटी ये है उतनी वेलोसिटी ये है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये ग्राफ और किसके लिए बेटा, ये ग्राफ और किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब बेटा ए की वेलोसिटी 0 नहीं है, बी की वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन बी की ए के रेस्पेक्ट में या ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है, 0 है। तो पेपर में आया हो क्वेश्चन है कि ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग 0 रिलेटिव वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए दो ऑब्जेक्ट्स के लिए और कंडीशन क्या है, दे हैव 0 रिलेटिव वेलोसिटी, दे डोंट हैव 0 वेलोसिटी, मतलब उनकी वेलोसिटी 0 नहीं है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब बोथ आर मूविंग विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि बेटा दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, किस कंडीशन के लिए, जब वी बी बराबर क्या है, वी ए है। तो ये ग्राफ इस तरीके का जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा बेटा दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ए एंड बी के लिए पैरेलल, पैरेलल, ठीक है ना बेटा। तो ये ग्राफ ऐसा किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि टू बॉडीज आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन या 0 रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि जे अगर हमें पैरेलल ग्राफ ही दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, मान लो ये बी है, ये ए है और बी ए हो गया, ये ए ऐसे हो गया। तो बेटा ये जो लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रेस्ट को, किसको, रेस्ट को। तो रेस्ट का मतलब है बी भी रेस्ट में है और ए भी रेस्ट में है, यानी कि ये जो ग्राफ होगा ये मोशन को दिखाएगा ही नहीं बेटा। तो आपको क्या दिखाना है, आपको दोनों ऑब्जेक्ट को मोशन में भी दिखाना है और ये भी दिखाना है कि दे आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन।
मतलब वो दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही हैं। तो बेटा ये जो ग्राफ है, अगर हम ये लाइन ऐसे बनाएंगे तो इसका स्लोप तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो बी को क्या दिखाता है, रेस्ट में, ये क्या दिखाता है, ए को रेस्ट में, यानी कि मोशन तो हो ही नहीं रही। तो बेटा इस तरीके से पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पैरेलल लाइनें बनाओगे तो ये दिखाता है कि दोनों बॉडी रेस्ट में है। और इस तरीके से पैरेलल लाइनें बनाओगे विद हैविंग सब स्लोप, कुछ स्लोप के साथ, तो ये दिखाएगा कि बॉडी चल तो रही है, बॉडी मोशन में तो है, लेकिन सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से। तो हैविंग इक्वल वेलोसिटी बट जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, हैविंग इक्वल वेलोसिटी, इक्वल मतलब उनकी वेलोसिटी क्या है बेटा, इक्वल है, बट जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटीज इक्वल है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है। ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी बेटा, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बेटा ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी यहां तक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अब दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वी बी वी ए से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए से तेज चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो वी बी और वी ए का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा। देन एक्स माइनस एक्स नोट बाय टी क्या आएगा, अगर ये ज्यादा है और ये कम है, देख लो ना बेटा बी ए से ज्यादा चल रहा है तो ये डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो से ज्यादा होती है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं। इससे पता चलता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स नोट और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन जीरो, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, x इसको उधर ले गए तो क्या हो गया, x नोट। मतलब क्या बात निकल कर आई बेटा कि x नोट से ज्यादा है, यानी कि b और a के बीच का जो फाइनल सेपरेशन होगा वो इनिशियल सेपरेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो बेटा जब मैं तुम्हें शुरू से पढ़ा रहा हूं तो याद रखो कि मैंने b को a से क्या दिखाया है, आगे दिखाया। b इज, मैंने यहां b बना रखा था और यहां क्या बना रखा था बेटा, a, तो b इज अहेड ऑफ a। इस तरीके से जब मैंने तुम्हें पढ़ाया बेटा मैंने b यहां दिखाया और a यहां दिखाया, इसकी वेलोसिटी VA से डॉट की, इसकी वेलोसिटी VB से डॉट की। और अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि VB इज ग्रेटर देन VA, VB VA से क्या है, ज्यादा है। तो बेटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। भाई तुमसे कोई आगे चल रहा है ज्यादा तेज, तुम धीमे धीमे चल रहे हो और कोई तुमसे ज्यादा तेज स्पीड से आगे जा रहा है, तो तुम्हारे बीच का सेपरेशन इस तरीके से क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यही बात यहां पे दिखाई गई है कि फाइनल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। मतलब इस तरीके से ये होगा बेटा, ये पोजीशन हो गई x। अब मैंने यहां पहले क्या दिखाया था, x नोट बी, तो अभी भी वही बात कर रहा हूं बेटा, ये क्या है, ये है x नोट बी, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और बेटा ये क्या दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये तुम्हें दिखा रहा हूं x नॉट a, इनिशियल पोजीशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इनके बीच का इनिशियल गैप इतना है, लेकिन अगर b जो आगे खड़ा अगर वो तेज चलेगा और पीछे वाला धीमे चलेगा तो बेटा क्या होगा, इनके बीच का सेपरेशन क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ज्यादा तेज चल रहा है और ये थोड़ा धीमा चल रहा है बेटा, इसकी स्पीड कम है। तो देख रहे हो बेटा इस तरीके से इनके बीच का सेपरेशन इस तरीके से क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले कम था फिर थोड़ा ज्यादा हुआ और ज्यादा हुआ और ज्यादा हुआ और ज्यादा हुआ। सिंपल सी बात है बेटा, डी लाइफ से जोड़कर देख लो कि अगर कोई तुमसे आगे तेज चल रहा है और तुम पीछे से धीमे धीमे चल रहे हो तो तुम्हारे बीच का गैप क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि बेटा इसका एंगल इतना है और इसका एंगल इतना है, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, थीटा बी ज्यादा है और थीटा ए क्या है, कम है। यानी कि इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा।
जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। जिस ग्राफ का स्लोप, जिस बॉडी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिस बॉडी के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि वीबी इसकी वेलोसिटी, वी ए इसकी वेलोसिटी, और वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। बी की जो वेलोसिटी होगी वो ए की वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई बेटा, यहां तक बात क्लियर, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो यहां पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दिखाती हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज। तो दोनों बॉडी की वेलोसिटी इक्वल है, या दे आर हैविंग जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहां पर वी बी बड़ा है किससे, वी ए से। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा बेटा, एक ये लाइन होगी और एक ये वाली लाइन होगी। इसका स्लोप थोड़ा कम रखना है, उसका स्लोप थोड़ा ज्यादा रखना है, ये दिखाने के लिए कि VB इज ग्रेटर देन VA, B की वेलोसिटी A से क्या है, ज्यादा है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई बेटा। अब बात करते हैं हम किस पॉसिबिलिटी पर, तीसरी पॉसिबिलिटी पर। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा, तीसरी पॉसिबिलिटी में VB VA से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। यानी कि जो बॉडी अहेड है, आगे चल रही है, वो धीमे धीमे चल रही है, और तुम पीछे से क्या जा रहे हो बेटा, तेज स्पीड से जा रहे हो। तो क्या होगा, तुम तेज चल रहे हो और वो धीमे चल रहा, तो बेटा धीरे 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 तुम्हारे बीच का गैप क्या होता चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आप डेली लाइफ से जोड़कर देखो कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रही हैं, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर बी तेज चल रही है और पीछे वाली बॉडी क्या चल रही है, धीमे धीमे स्लोली स्लोली चल रही है बेटा, तो उनके बीच का गैप क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर पीछे वाली बॉडी तेज चल रही है और आगे वाली बॉडी धीमे चल रही है, तो क्या होगा, उनके बीच का गैप कम होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पीछे वाली बॉडी उस आगे वाली बॉडी को ओवरटेक करके क्या निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो देखो बेटा, अब VB VA से कम है, अब ये VB इस VA से क्या है, कम है, मतलब ये कम और ये ज्यादा। अगर ये कम और ये ज्यादा, तो ये डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो x माइनस एक्स नोट पर यूनिट टाइम क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन x माइनस एक्स नोट बाय टी क्या होगा बेटा, लेस देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस एक्स नोट लेस देन 0, या बेटा x इसको आगे ले गए तो लेस देन क्या हो गया, x नोट। इसका क्या मतलब है बेटा, यहां निकल कर आया x बराबर x नोट, यहां निकल कर आया x ग्रेटर देन x नोट, यहां निकल कर आया x लेस देन x नोट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा ग्राफिकली, इसका मतलब ग्राफिकली ये हुआ, इसका मतलब ग्राफिकली क्या है, इसका मतलब ग्राफिकली ये है कि ये x हो गया और ये t हो गया। ये पहली कंडीशन का ग्राफ हो गया, ये दूसरी कंडीशन का ग्राफ हो गया, और अब ये तीसरी कंडीशन का ग्राफ बेटा। तो b, यहां हम क्या किसकी पोजीशन दिखा रहे हैं बेटा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में b की इनिशियल पोजीशन x नोट b, और यहां क्या दिखा रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं a की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इनिशियल। अब क्या होगा बेटा, अब वो आगे जो बॉडी है, अहेड वाली जो बॉडी है, वो धीमे चलती है और ये तेज चलती है, यानी कि अब उसका स्लोप कम और इसका स्लोप ज्यादा दिखाना। तो बेटा इसका स्लोप हम ऐसे क्या दिखा देते हैं, ज्यादा दिखा देते हैं, दिखा दिया, और इसका स्लोप इस तरीके से क्या दिखा देते हैं, कम दिखा देते हैं। देख रहे हो बेटा, तो देखो ध्यान से, इसका स्लोप देख रहे हो ना, इसका एंगल ज्यादा है और इसका एंगल क्या है बेटा, कम है। तो अब इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर VA से नोट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी VB से नोट कर रहे हैं, तो अब VA बड़ा है VB से, या यूं कह दो VB छोटा है किससे, VA से। बात एक है, ये कम है ये ज्यादा है, या ये ज्यादा है और वो कम है। तो बेटा क्या होगा, जो आगे वाली बॉडी है वो स्लोली स्लोली चल रही है और पीछे वाली जो बॉडी है वो फास्ट चल रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनके बीच का सेपरेशन, देखो ना बेटा, धीरे धीरे उनके बीच का सेपरेशन क्या होता जा रहा है, देखो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सेपरेशन 0 हो जाएगा, उसको हम कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग। यहां पे एक्सीडेंट नहीं हो रहा बेटा, ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ
ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग। जब पीछे चल रही बॉडी ने आगे चलने वाली बॉडी को क्या किया है, ओवरटेक किया है, क्योंकि इस बार पीछे खड़ी बॉडी आगे वाली बॉडी से क्या चल रही है, पीछे से चलने वाली बॉडी आगे वाली बॉडी से, आगे वाले पर्सन से क्या चल रही है बेटा, तेज चल रही है। तो कुछ समझ में आई बेटा। तो यहां पर ये पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल है, यहां पर ये सेपरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पर ये सेपरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहां पर दोनों एंगल इक्वल हैं, यहां पर दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि दोनों के स्लोप बराबर है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है या दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। ये ग्राफ किसके लिए है, इक्वल वेलोसिटी के लिए या जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। यहां पे VB बड़ा है VA से, यहां पे VB छोटा है VA से, या VA बड़ा है VB से। यहां तक बात समझ में आई। तो बेटा तीन बातें तो ये हो गई, क्लियर। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये टाइम ग्राफ तुम्हें समझ में आया होगा फिलहाल। अब एक चौथी कंडीशन है बेटा, अब तक जो मैं तीन ग्राफ बनाया बेटा, ये तीन ग्राफ, तीन पोजीशन टाइम ग्राफ, ये इस कंडीशन के लिए बनाए हैं कि बोथ बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, या सेम डायरेक्शन में आगे वाला ज्यादा स्पीड से और पीछे वाला कम स्पीड से, या सेम डायरेक्शन में आगे वाला कम स्पीड से और पीछे वाला क्या बेटा, ज्यादा स्पीड से। अभी तक मैं तुम्हें यह बताया। अब अगर मैं तुम्हें यह बताऊं बेटा चौथे नंबर पर कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बेटा ए इधर से जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में बी इधर से आ रहा है। तो अभी आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इस कंडीशन के लिए बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, देखो T और ये हो गई पोजीशन X। तो देखो बेटा B ये रहा B, X नॉट B, और ये रहा A, X नॉट A। अब बेटा क्या है कि मैं तुम्हें पढ़ाया है एक साइन कन्वेंशन कि टुवार्ड्स राइट वेलोसिटी ली जाएगी पॉजिटिव एंड टुवार्ड्स लेफ्ट वेलोसिटी ली जाएगी क्या, नेगेटिव। याद है बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाती है, एक की वेलोसिटी नेगेटिव। तो बेटा हमारा शुरू से साइन कन्वेंशन ये रहता है कि टुवार्ड्स राइट वी टेक द थिंग्स पॉजिटिव एंड टुवार्ड्स लेफ्ट कैसी चीजें लेते हैं बेटा, नेगेटिव। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप हमें क्या दिखाना, पॉजिटिव, और इसका स्लोप क्या दिखाना, नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का मतलब स्लोप नेगेटिव। तो देखो बेटा इस तरीके से, तो ए का स्लोप हम क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव, ये दिखा दिया बेटा, और बी का स्लोप क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव, ये दिखा दिया। ठीक है बेटा, तो देख रहे हो ना, यहां पर जो ग्राफ है ये एंगल पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और ये जो एंगल है ऐसे इस तरीके से जो एंगल है ये वाला, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लिया जाएगा वो पॉजिटिव, और इस लाइन से देखो बेटा पैरेलल लाइन से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल पॉजिटिव, और ऐसे पैरेलल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या हो गया बेटा, ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और ऐसे ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट इधर से जा रही है और कोई दूसरी ऑब्जेक्ट उधर से आ रही है, तो इस तरीके से उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे। तो ये जो पोजीशन है ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा बेटा, सबसे पहले तो देखो इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। भाई सामने से आमने सामने से अगर दो ऑब्जेक्ट चल रही हैं तो धीरे धीरे उनके बीच का गैप क्या होता जाता है बेटा, इस तरीके से क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है और फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस। तो ये क्या है बेटा, ये है पोजीशन ऑफ क्रॉसिंग। क्या है, पोजीशन ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। तो ये मैंने तुम्हें क्या समझा दिया बेटा, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो लेक्चर नंबर 8 प्लस लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 8 प्लस लेक्चर नंबर 9 इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी की ये क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे और पोजीशन टाइम ग्राफ भी हो जाएगा। तो जब भी आपको पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 को एक साथ पढ़ना है, पहले लेक्चर नंबर 8 और फिर लेक्चर नंबर 9। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद जय भारत।